हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आयुर्वेदा की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऋतुचर्या के बारे में। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था दिनचर्या के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आप हमारी वीडियो सीरीज की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है या फिर आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋतुचर्या के बारे में, यानी कि आयुर्वेदा के अनुसार कौन कौन सी ऋतु होती हैं और उनमें हम क्या क्या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, हम उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, कैसे हम उन ऋतुओं का फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम हर ऋतु में फिट रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 ऋतु में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले होती है शिशिर ऋतु, सेकंड होती है वसंत ऋतु, थर्ड होती है ग्रीष्म ऋतु, फोर्थ होती है वर्षा ऋतु एंड फिफ्थ होती है शरद ऋतु एंड सिक्स्थ होती है हेमंत ऋतु। तो शिशिर ऋतु को इंग्लिश में लेट विंटर बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है मिड जनवरी से आपको मिड मार्च तक देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लेट विंटर बोलते हैं। वसंत ऋतु को स्प्रिंग बोलते हैं। यहाँ पर आपको मिड मार्च से मिड मई का टेन्योर देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन को मिड मई से मिड जुलाई तक माना जाता है, ये इसका पीक होता है। और मिड यानी कि ये 15 मई हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे आप ले सकते हैं। वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन को मिड जुलाई से मिड सितंबर तक डिफाइन किया गया है। शरद ऋतु को यानी कि ऑटम सीजन को आपको मिड सितंबर से मिड नवंबर तक बोला गया है। और वहीं आपकी हेमंत ऋतु को यानी कि अर्ली विंटर को आपको मिड नवंबर से मिड जनवरी में डिफाइन किया गया है। तो इस टाइम पीरियड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, किस प्रकृति के लिए कौन सा सीजन सही होता है। यदि हम देखा जाए तो कफा प्रकृति वालों के लिए आपको उनका मार्च से मई जो वसंत ऋतु है इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और आपको वर्षा ऋतु यानी कि जुलाई से सितंबर वाले कफा प्रकृति के लिए थोड़ी बहुत इश्यूज दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन आपको इसमें जानने की ये जरूरत है कि आप अपनी बॉडी परफॉर्मेंस या आप डेली रूटीन किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मेन बात हमें जो देखने वाली है वह हमें ये देखना है, क्योंकि हम बेसिकली डाइट पर ही रहते हैं कि हम ऐसा क्या चीज खाएं, जब डेली रूटीन में हम कौन सी चीज खाते हैं, कौन सी चीज नहीं खाते हैं, सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग भी किस ऋतु में हमें क्या चीज छोड़ना है या कौन सी परफॉर्मेंस बंद करनी है, कौन से काम बंद करने हैं, उसके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। यदि शिशिर ऋतु की मैं बात करूं, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु इन दोनों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। आपको पता भी होगा अक्सर जो फिटनेस का जो ध्यान रखते हैं वो इस सीजन में बहुत अच्छा डाइट लेते हैं, क्योंकि इस सीजन में आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। और जिमिंग जो करते हैं वो यहाँ पर आप कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो डाइट लेंगे वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगी। तब आपको आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपर मिल जाएंगे, तब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी एनर्जी भी यहाँ पर फुल अप होती है और सारी चीज आप यहाँ पर कोई से भी काम होते हैं, यानी कि ठंडों का जो मौसम होता है वहां पर आप कोई भी चीज अपनी फुल पावर से कर सकते हैं। यानी कि आपके 2 महीने यहाँ पर और 2 महीने यहाँ पर, यानी आपके 4 महीने जो है वो बहुत अच्छे होते हैं आपकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए। यदि इन 4 महीने में इस इंसान ने अपनी फिटनेस बना ली तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत कम भी देगा, तो उसकी फिटनेस हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। यदि हम बात करें वसंत ऋतु की और शरद ऋतु की तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मीडियम डाइजेशन देखने को मिल जाता है। मीडियम डाइजेशन का कहने का ये मतलब है कि आप जितना अच्छे से परफॉर्म आप हेमंत में और शिशिर ऋतु में कर पा रहे थे उतने अच्छे से आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी वीकनेस भी फील होने लगेगी, एनर्जी भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी, इम्यूनिटी भी हो सकता है थोड़ी सी आपको यहाँ पर कम देखने को मिले। लेकिन ठंडों में आपको बहुत अच्छा होता है कि आप सारी चीजें परफॉर्म कर पाए। लेकिन इन 2 सीजन की यदि मैं बात करूं, स्प्रिंग की और ऑटम की, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी थोड़ी कम कर देनी है, फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी कम कर देनी है। बिल्कुल बंद नहीं करनी है, बिल्कुल बंद कब करना है वो बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कम कर देनी है। और इसके बाद आपको ओवर स्वेटिंग यदि होती है, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तब आपको यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है, क्योंकि यही जो 2 ऋतु हैं ये आपकी हेल्थ का यहाँ पर भी, क्योंकि हमें तो हर मंथ में ध्यान रखना है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी में कम रखेंगे कि किसी में एक्स्ट्रा रखेंगे, बट यहाँ पर आपको दोनों में
आपको फिजिकल एक्टिविटी कम कर देनी है क्योंकि आपका डाइजेशन लो हो जाएगा, और डाइजेशन लो हो जाएगा कहने का मतलब आपको डाइजेस्टिव इश्यूज यदि हैं तब आपको यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और भी ज्यादा देखने को मिलेगी इन दो के बीच में। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपनी डाइजेशन का, अपनी हेल्थ का, आप जो खा रहे हैं उसके डाइजेस्ट होने का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। यदि वही मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकृति की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम कर देनी है, आपको बहुत ज्यादा ऐसे पसीने वाले काम नहीं करने होते। यदि आप करते भी हैं ओवरलोडिंग वाले काम या एक्सरसाइज वगैरह, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में करनी है, और वही लोग करें। यहाँ पर आप कफा वाले लोग यहाँ पर अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वेट लॉस इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, और वेट गेन यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है। तो यदि किसी को वेट लॉस करना है तो यहाँ पर वो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करेगा ना तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाइजेशन बहुत लो हो जाता है, बहुत पुअर हो जाता है। किसी को डाइजेशन इश्यूज हैं तो उनका तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है, तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको पानी ज्यादा पिएंगे आप तो बहुत अच्छा होगा, और इस टाइम पे आपको इम्यूनिटी भी बहुत लो हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, तब हमें यहाँ पर भी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। आपको काउंटेबल डाइट खानी है, फिर आपको हर चीज और कुछ भी नॉनसेंस नहीं खाना है। यहाँ पर आपको ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहने की जरूरत है, यदि मैं सिंपल भाषा में कहूँ। और यदि आप ये दो की बात करें तो यहाँ आप कैसे भी रह सकते हैं, कितनी भी हैवी खा सकते हैं, इजी टू डाइजेस्ट, आप सब कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे। आपने देखा भी होगा, आपका रियल एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है।